नौ बच्चे, संडे को एक आपकी एक्स्ट्रा क्लास रखने का मोटिव क्या था मैं आपको बताता हूँ। मेरा मोटिव आपको परेशान करना नहीं है, मैं आपका संडे नहीं ख़राब कर रहा। बस 12th में आप आइए, मैं आपको ये चीज़ रियलाइज़ कराना चाहता हूँ कि 12th के अंदर ये चीज़ें आपके लिए अब छोड़ देनी चाहिए कि संडे है, क्लास क्यों है, ये वो। 11th में चलो ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, बट 12th में नहीं। संडे की एक्स्ट्रा क्लास जो है वो ज़्यादा बड़ा मैं इतना नहीं कहूँगा, लेकिन टॉपिक मेरे लिए बेहद ज़रूरी था, क्योंकि जो फ्राइडे को मैंने आपको रिवीजन्स भेजी थी वो 4 टॉपिक्स के ऊपर मैंने आपको प्रॉपर रिवीजन भेजी थी, बट एक टॉपिक रह गया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैंने कहा था असाइनमेंट भी मैं आपको भेजूंगा। अब असाइनमेंट्स तो मैं आपको भेज रहा हूँ, बट मेरा पहले मन कर रहा था कि मैं पहले आपको देखो 4 जो वो रिविजन्स दी हैं, ये 5वीं रिवीजन भी हो जाए, देन आप असाइनमेंट्स करने शुरू करो तो आपसे असाइनमेंट्स और अच्छे से हो जाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, बेहद इंपॉर्टेंट है। मैंने इसका एक समरी चार्ट आपके सामने बना दिया है, मैं साथ साथ रिपीट कर रहा हूँ। संडे की एक्स्ट्रा क्लास है, पहले तो आपको संडे आपने एंजॉय करना होता है, तो ये भी एक एंजॉयमेंट ही है, क्योंकि पढ़ाई जो है ये भी ज़रूरी है हमारे लिए 12th में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग स्टार्ट करते हैं। ड्राइंग्स का मतलब होता है जो पैसा पार्टनर विड्रॉ करते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए। किसके लिए बच्चे? पर्सनल यूज के लिए। अगेंस्ट कैपिटल, अगर ड्राइंग्स जो है वो अगेंस्ट कैपिटल है तो फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का चक्कर ही नहीं। देखो पैसा पार्टनर का लगा हुआ है, ये आपने मेन वीडियो में भी देखा था, पैसा पार्टनर का लगा है, पैसा वो विड्रॉ कर रहा है, किस बात का इंटरेस्ट? उल्टा उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बेकार हो जाता है अगर वो कैपिटल में से पैसा विड्रॉ करता है। अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर अगेंस्ट प्रॉफिट है, हाँ अगर आपने विड्रॉ प्रॉफिट्स में से किया है तो फिर फर्म को ये चीज बड़ी चुभती है, फर्म की आंखों में रड़कती है, तो फिर फर्म आपसे इंटरेस्ट मांगती है, चार्ज करती है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए अगर देखें तो इनकम है, और पार्टनर के रूप में देखें तो खर्चा है। तो इंटरेस्ट कब कैलकुलेट होता है? जब आपने प्रॉफिट्स में से विड्रॉ किया हो। किस में से बच्चे? प्रॉफिट्स में से। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गई बेसिकली 2 प्रकार की, एक होती है इररेगुलर ड्राइंग, आप चार्ट देख रहे हैं सामने, इररेगुलर ड्राइंग्स, और एक है रेगुलर ड्राइंग्स। इररेगुलर वर्ड कब लगता है? जब डिफरेंट अमाउंट्स आपने विड्रॉ किए, जैसे आपने विड्रॉ कर लिया कभी 5,000, कभी 7,000, कभी 6,000, कभी 2,000, और डिफरेंट टाइम इंटरवल के साथ, मतलब कभी 2 महीने बाद, कभी 4 महीने बाद, कभी महीने बाद, ऐसे। तो इस केस में इंटरेस्ट 2 प्रकार से आप निकाल सकते हो, आंसर दोनों से सेम आता है, एक है सिंपल मेथड और एक है प्रोडक्ट मेथड। मैं आपको आज राय देता हूं कि जब भी इररेगुलर ड्राइंग्स का केस हो, ध्यान से सुनना, इररेगुलर ड्राइंग, कौन सी? इररेगुलर ड्राइंग। जब भी इररेगुलर ड्राइंग का केस हो, आप हमेशा प्रोडक्ट मेथड यूज करना, आसान रहेगा, बहुत आसान रहेगा। कैलकुलेशन एक ही बारी में सॉल्व हो जाएगा, और सर आपको फायदा बहुत होगा, टाइम सेविंग है। तो इररेगुलर ड्राइंग के केस में प्रोडक्ट मेथड यूज करेंगे। सिंपल भी कर सकते हैं, बट मैं मना करूंगा, मैं कहूंगा प्रोडक्ट मेथड यूज करो, वो ज्यादा बेटर है। मैं अभी प्रैक्टिकल में आपको करके भी दिखाऊंगा। रेगुलर ड्राइंग मतलब आपने सेम अमाउंट विड्रॉ कराया और टाइम गैप भी सेम था, मतलब आपने हर महीने या हर क्वार्टर की बिगिनिंग में, मतलब एक चीज पकड़ लो, या तो बिगिनिंग में विड्रॉ होना है, या मिडल में, या एंड में। तो टाइम गैप हमेशा सेम रहेगा, या तो मंथली या क्वार्टरली, व्हाटएवर जो क्वेश्चन कहता है, या जो भी आपका मन करता है एज पर डील। तो आपने अमाउंट भी सेम रखा और टाइम गैप भी सेम था। तो जहां पे अमाउंट और टाइम गैप दोनों सेम होते हैं, जहां पे अमाउंट और टाइम गैप दोनों सेम होते हैं, वहां हम एवरेज पीरियड मेथड यूज करते हैं। मेन वीडियो में, मेन क्लास में आपने एवरेज पीरियड निकालना सीखा था, मैं आज भी आपको ओवरव्यू दूंगा। तो इसका मतलब या तो बिगिनिंग या मिडल या एंड। तो एक बार इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ड्राइंग्स का मतलब जो पैसा पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया,
ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल भी हो सकती हैं, अगेंस्ट प्रॉफिट भी हो सकती हैं। अगर कैपिटल में से है तो कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर प्रॉफिट्स में से है तो इंटरेस्ट चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जब आप निकालने बैठेंगे तो पहले ये देख लीजिएगा कि इर्रेगुलर ड्राइंग है या रेगुलर ड्राइंग है। अगर इर्रेगुलर ड्राइंग है इट मीन्स डिफरेंट अमाउंट एंड डिफरेंट टाइम गैप, तो प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे। और अगर रेगुलर ड्राइंग है सेम अमाउंट विद सेम टाइम गैप तो हम एवरेज पीरियड मेथड लगाएंगे। अब वो देखेंगे कि मंथली बेसिस है या क्वार्टरली, वो तो जैसा क्वेश्चन कहेगा वो देखेंगे। तो आप एक बार फोकस कीजिएगा इसको, मैं आपको एक प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगा। दोनों मेथड एक बार सॉल्व करके दिखा रहा हूं, इर्रेगुलर का भी और रेगुलर का भी। नाउ बच्चे आपके सामने क्वेश्चन है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 10% पर एनम है। ड्राइंग्स आपको दे रखी हैं, मतलब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर पर एनम चार्ज हो रहा है, इट मीन्स मैंने नहीं लिखा क्योंकि एक समरी सिर्फ आपको बतानी थी कि कैसे प्रोडक्ट मेथड सॉल्व करते हैं और कैसे पता कि ये प्रोडक्ट है आपके सामने। आप तो समझदार हैं, मेन क्लास कर चुके हैं। आप देखो अमाउंट हर बार सेम अलग अलग है, कभी 2000, कभी 4000, कभी 5000, कभी 3000। और पीरियड देखो 1 अप्रैल, फिर 1 सितंबर, फिर 31 दिसंबर, फिर 31 जनवरी। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है। अब देखो अमाउंट भी अलग है और टाइम गैप भी अलग है, कभी 4-5 महीने बाद, 4 महीने बाद, कभी 3 महीने बाद, कभी 1 महीने बाद, मतलब ऐसा चल रहा है कुछ। तो टाइम गैप भी अलग है और अमाउंट भी अलग है, तो इर्रेगुलर ड्राइंग है। इसका मतलब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट मेथड से। इर्रेगुलर ड्राइंग इंटरेस्ट हमेशा प्रोडक्ट मेथड से निकालेंगे। तो प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट कैसे आएगा मैं आपको वो दिखाने वाला हूं, ठीक है जी। अब इसको ध्यान से देखिएगा, प्रोडक्ट मेथड से कैसे निकालेंगे हम इसको। नाउ बच्चे आपके सामने सॉल्यूशन है, मैंने भी पूरा नहीं लिखा, टाइम बचाया है ताकि आपका संडे जो है वो यूटिलाइज रहे, पढ़ाई भी हो जाए और छोटी वीडियो में आपका काम रिवाइज भी हो जाए। डिफरेंट अमाउंट और डिफरेंट टाइम गैप मैंने आपको बता ही दिया था। इसका मतलब ये इर्रेगुलर ड्राइंग का केस है। आप देखिए क्वेश्चन के नीचे ही मैंने चार्ट बनाया हुआ। मैंने आपको पहले ही कहा था इर्रेगुलर ड्राइंग को प्रोडक्ट मेथड से बेहतर कोई नहीं। अब इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी ड्राइंग्स के ऊपर डिसाइडेड है, इनटू 1/12। अब आप आ जाओ सोल्यूशन पे। मैंने 4 कॉलम आपके सामने बनाए हैं, डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ मंथ अप टू 31 मार्च, क्योंकि हमारी जो बुक्स क्लोज हो रही हैं वो 31 मार्च पे हो रही हैं। तो हम 31 मार्च तक ठीक चेक करेंगे कि कितना इंटरेस्ट बनना चाहिए। तो आपने पहला विड्रॉ किया 2000 पे अप्रैल 1 को, तो 1 अप्रैल से अगर मैं काउंट करूं मार्च तक तो पूरे 12 महीने बनते हैं। तो मैंने नंबर ऑफ मंथ जो है वो 12 लिख दिए। फिर सितंबर 1 को आपने 4000 विड्रॉ किए, फिर मैंने सितंबर 1, तो सितंबर भी काउंट होगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। फिर 31 दिसंबर आपने विड्रॉ किया 5000, तो दिसंबर पूरा एंड हो चुका है, तो जन फेब मार्च ले लिया। फिर 31 जनवरी 19 को किए, तो जनवरी पूरा खत्म हो चुका है, तो फरवरी और मार्च 2 महीने ले लिए। अब आपने प्रोडक्ट किया, यानी कि अमाउंट को नंबर ऑफ मंथ से मल्टीप्लाई, तो 2000 इंटू 12 24,000, 4000 इंटू 7 28,000, 5000 इंटू 3 15,000, 3000 इंटू 2 6,000, और टोटल प्रोडक्ट आपका आ गया 73,000। कितना आ गया बच्चे, 73। ना अब मैं इसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं बच्चे, इंटरेस्ट। लो जी, अब इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या लिखा था आपने, टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू 1/12। टोटल प्रोडक्ट, मैं एक बार टोटल दोबारा चेक करना चाहूंगा, 24,000 प्लस 28,000 प्लस 73, तो टोटल प्रोडक्ट जो है वो 73,000 है। मल्टीप्लाई बाय 10% इंटू 1/12 इंटू 1/12, तो 73,000 का 10% ये आता है 7300, डिवाइड कर दो 12 से,
तो ये आ गया 608.3 यानी कि 608 अप्रोक्सीमेट। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया। क्या आ गया बच्चे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जो पैसा पार्टनर ने विड्रॉ किया है प्रोडक्ट मेथड से, उसका इंटरेस्ट कितना निकलता है? 608। इसलिए मैं कहता हूं प्रोडक्ट मेथड क्यों आसान है, क्योंकि एक ही बारी में सोल्यूशन सॉल्व। हर बार इंटरेस्ट निकालने का चक्कर, सिंपल मेथड छोड़ दो, भूल ही लो, सीधा कौन सा? प्रोडक्ट मेथड से चलो। किससे चलो बच्चे? प्रोडक्ट। सिंपल मेथड आपको मैंने कंप्लीट वीडियो में कराया हुआ था, रिवीजन में मैंने आपको प्रोडक्ट मेथड बता दिया। तो कोशिश हमेशा इररेगुलर ड्राइंग में कौन सा मेथड अप्लाई करो? प्रोडक्ट मेथड। कौन सा मेथड बच्चे? प्रोडक्ट मेथड। नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर केस रेगुलर ड्राइंग का होता, किसका होता बच्चे? रेगुलर ड्राइंग। तो रेगुलर ड्राइंग के केस में कैसे प्रैक्टिकल सॉल्व करते हैं वो भी बताता हूं आपको, एक बार देख लो इसको। नो बच्चे, रेगुलर ड्राइंग के केस में मैंने फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया। रेगुलर ड्राइंग कैसे पता लगती है? देखो 1000 पर मंथ पार्टनर विड्रॉ कर रहा है हमेशा, देखो अमाउंट बदला नहीं। इंटरेस्ट 15% पर एनम है। कैलकुलेट इंटरेस्ट। अब ड्राइंग्स कैसे कैसे है? मान लो पहला केस अगर उठाएं, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मैंने आपको क्या कहा था जब चार्ट बनाया था शुरू में वीडियो में? रेगुलर ड्राइंग का अगर केस हो तो अमाउंट भी सेम है, टाइम गैप भी सेम है। टाइम गैप अगर केस 1 के हिसाब से देखें तो हमेशा महीने के बिगिनिंग में, और सेकंड केस देखें तो मिडल ऑफ द मंथ है, थर्ड केस देखें तो एंड ऑफ द मंथ है। मतलब तीनों केस जो हैं अलग अलग सॉल्व करके देखते हैं, सिचुएशन वाइज है। तो रेगुलर ड्राइंग का केस कैसे हुआ ये? क्योंकि अमाउंट भी सेम है, टाइम गैप भी हर बार सेम है। तो रेगुलर ड्राइंग का फॉर्मूला कैसे निकलता है? जैसे इररेगुलर में आपने फॉर्मूला किया प्रोडक्ट मेथड, रेगुलर ड्राइंग का एक ही फॉर्मूला है, वो है टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। रेगुलर का केस होता ही एवरेज मेथड से है, तो एवरेज पीरियड डिवाइड बाय 12। अब मैं आपके सामने ये एवरेज पीरियड कैसे आता है वो भी लिख के बता रहा हूं। हालांकि मेन वीडियो में हम कर चुके थे, बट फिर भी रिवीजन में आपको पता होना चाहिए। रिवीजन, एवरेज पीरियड कैसे आता है? मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये फॉर्मूला। अब इसको अप्लाई करना सिखाऊंगा मैं इस क्वेश्चन से, आप एक बार नजर करो, एक बार ध्यान से देख लो। ये लो, ठीक है जी, आपने फोकस कर लिया, मैं इसको रब करने वाला हूं। अब अप्लाई करते हैं केस 1। केस 1 जो है, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ, अगर मंथ के बिगिनिंग में, तो आप देखो हमेशा कुछ नहीं लिखा क्वेश्चन, तो 31 मार्च तक क्लोजिंग करेंगे। कहां क्लोज करेंगे? 31। मैं फिर भी क्वेश्चन में चलो लिख देता हूं, बुक्स क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। ठीक है जी, ये पूरा क्वेश्चन याद रखो, बुक्स क्लोज्ड ऑन 31 मार्च। अब बिगिनिंग ऑफ द मंथ का केस है 1000 रुपीज। अब यहां देखो, ये सबसे पहले आपने 1 अप्रैल निकाला, फिर 1 मई को, फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। हर महीने की पहली तारीख को आप विड्रॉ कर रहे हो। यहां विड्रॉ 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 विड्रॉ, मतलब 1000 कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल ड्राइंग कितनी आ गई? टोटल ड्राइंग 1000 रुपये महीने इंटू 12 महीने, कितना हो गया? 12000। आपने टोटल ड्राइंग्स कितनी कर ली? 12000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 15%, तो 15% पर एनम कर दिया। कितना कर दिया? 15% पर एनम। अब एवरेज पर एनम लिखा है, एवरेज पीरियड भी लिखे। क्या लगेगा? एवरेज पीरियड। तो मेन है एवरेज पीरियड निकालते हैं, यहां निकालते हैं। लो जी, एवरेज पीरियड क्या फॉर्मूला था?
मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये था फॉर्मूला। अब देखो, आपने पहली ड्राइंग यहां करी थी, आपने कहां तक देखना होता है 31 मार्च तक। कहां तक देखना है बच्चे? 31 मार्च तक। ये आपका क्लोजिंग है। पहली ड्राइंग आपकी यहां थी 1 अप्रैल को, तो अप्रैल से लेकर मार्च तक, अप्रैल से लेकर मार्च तक ये आपकी फर्स्ट ड्राइंग थी। ये थी, मैंने सर्कल कर ली, ये थी फर्स्ट ड्राइंग। और ये वाली जो है आपकी, ये थी लास्ट ड्राइंग। क्या थी बच्चे? लास्ट। तो पहली ड्राइंग से देखें तो कितने मंथ लेफ्ट हैं अप टू 31 मार्च तक? पूरे 12 महीने। लो जी, पूरे 12 महीने। और कितने मंथ लेफ्ट हैं लास्ट वाले से? लास्ट ड्राइंग थी मार्च में। कहां थी बच्चे? मार्च में। कितना टाइम लेफ्ट है? 31 मार्च तक। कितना? 1 मंथ। डिवाइड बाय 2। तो 12 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 दैट इज 13 बाय 2। 13 बाय 2 दैट इज 6.5। तो फॉर्मूला लगा देते हैं। इंटरेस्ट कैसे निकलेगा सर? टोटल ड्राइंग 12,000 मल्टीप्लाई बाय 15% इनटू एवरेज पीरियड इज 6.5। एवरेज पीरियड कितना है? 6.5 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 12। यही फॉर्मूला लिखवाया था। तो कैलकुलेशन करते हैं। चलो कैलकुलेशन। तो 12,000 मल्टीप्लाई बाय 15% इनटू 6.5 डिवाइड बाय 12, ये आता है 975। तो इंटरेस्ट आ गया 975 बिगिनिंग का। मेन एवरेज पीरियड कैसे निकला? एवरेज पीरियड, उस पर फोकस कीजिएगा। ठीक है जी। ये था इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। क्या था बच्चे? इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ना अब मैं जो सोल्यूशन लूंगा वो लूंगा इन द मिडल ऑफ द मंथ। आप इसको देख लीजिए, अगर यही मिडल ऑफ द मंथ हो जाता, मिडल, तो मिडल होता तो यहां क्या हो जाता? 15 अप्रैल, ये 15 मई, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर, 15 अक्टूबर, 15 नवंबर, 15 दिसंबर, 15 जनवरी, 15 फरवरी, और ये हो जाता 15 मार्च। सारी चीजें 15 आ जाती। तो 1 2 3 4, तब भी तो 12 बार विड्रॉ होता। तो 12 बार विड्रॉ होता तो ये आंसर तो सेम ही रहता। 1000 इंटू 12 महीने, ये तो 12,000 ही रहना था। सब कुछ सेम था, सिर्फ इंटरेस्ट का जो पॉइंट है वो चेंज हो जाता। क्यों? क्योंकि एवरेज पीरियड चेंज हो जाता। अब एवरेज पीरियड कैसे आएगा देखो मिडल के केस में। पहली विड्रॉ यहां थी, इसका मतलब आधा महीना अप्रैल का बीत चुका है, निकल चुका है। आपके पास अप्रैल के महीने के सिर्फ आधा महीना ही बचा है। अब आधा महीना, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक वैसे बनते थे पूरे 12 महीने 31 मार्च तक। अप्रैल से देखें तो 12 महीने बन रहे थे, 12 थे ना। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे 12 महीने होते हैं। लेकिन अब ये पीरियड आधा बीत चुका है। देख रहे हो, 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक मामला निकल चुका है। तो आपके पास टाइम लेफ्ट कितना है? 11.5 महीने। कितना बचा है बच्चे? 11.5, क्योंकि आधा महीना तो खत्म कर चुके आप पहले। अब यहां से देखो 15 मार्च से 31 मार्च तक, 15 मार्च से 31 मार्च तक आपके पास कितना टाइम पीरियड है? सिर्फ आधा महीना बचा है। तो आधा महीना यहां आ गया, तो ये आ गया 12 डिवाइड बाय 2 यानी कि 6। एवरेज कितनी आ गई? 6। तो अब इंटरेस्ट कैसे निकलेगा? 12,000 मल्टीप्लाई बाय 15 इंटू 6 बाय 12। तो 12,000 का, अगर मैं 12,000 का 15% करता हूं तो वो 1800, उसका आधा कर दूं तो ये आ जाता है 900 आंसर। मेन एवरेज पीरियड का खेल था। किसका खेल था बच्चे? एवरेज पीरियड का। नाउ एक बार फोकस हो गया। अब अगर एंड ऑफ द मंथ होता, तो ये लो, ये 30 हो जाता, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30,
31, 31, 28, 31, ये होता। चलो तब भी 12 बार निकलता, 1 2 3 4 5 6 हर बार, तो ये अमाउंट तो सेम ही रहना था, ये भी सेम है, सिर्फ क्या बदल जाता, इंटरेस्ट, और क्या बदल जाता, एवरेज पीरियड। तो अगर एंड ऑफ द मंथ का देखें, किसका देखें बच्चे, एंड ऑफ द मंथ, तो ये देखो मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ये भी फर्स्ट ड्राइंग। अब तो अप्रैल पूरा ही निकल चुका है, अप्रैल तो पूरा खत्म, फर्स्ट ड्राइंग 30 अप्रैल को हुई है, तो अप्रैल तो पूरा खत्म हो गया कि नहीं, हो गया। तो कितने महीने बचे बेचारे, 11 महीने। और लास्ट ड्राइंग आपकी 31 मार्च को हुई है, कब हुई है बच्चे, 31 मार्च, और 31 मार्च से 31 मार्च तो कुछ बचा ही नहीं, 0 डिवाइड बाई 2, यानी कि 11 डिवाइड बाई 2 दैट इज 5.5। लो जी, इंटरेस्ट कैसे आएगा, 12,000 मल्टीप्लाई 15% इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, तो 1800 इंटू 5.5 डिवाइड बाई 12, ये आता है 825 रुपी, 825। लो जी, तो ये मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि ड्राइंग अगर रेगुलर हो तो बिगिनिंग में, मिडिल में और एंड में, मंथ के केस में, किसके केस में, मंथ के केस में टाइम फैक्टर कैसे निकलता है। ठीक है जी, ये आप देख लो एक बार। अगर आपने 10,000 रुपये क्वार्टरली निकाले और इंटरेस्ट 15% है, अब आपको इंटरेस्ट निकालना है बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो आइए सर देखते हैं बिगिनिंग, मिडल और एंड कैसे सॉल्व करते हैं। अब क्वार्टरली खेल हो जाए, बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ये यहां से बिगिनिंग है क्वार्टर की, मैंने क्वार्टर 1 2 3 4 बना दिया आपके सामने, पूरे साल का 31 मार्च के तक का बुक्स का क्लोजर है। बिगिनिंग में यानी कि 10,000 यहां निकले, 10,000 यहां निकले, 10,000 यहां निकले और 10,000 यहां निकले, तो कितनी बार निकले, टोटल ड्राइंग कितनी हुई, 10,000 4 बार निकले सर, इंटू 4 यानी कि 40,000। हर क्वार्टर में 10,000 निकालने हैं बिगिनिंग में। अब मेन मुद्दा है कि सर एवरेज पीरियड कैसे आएगा, क्या आएगा, एवरेज पीरियड। तो एवरेज पीरियड तो चाहिए होगा, यहाँ भी रेगुलर है, क्वार्टरली है, कोई दिक्कत नहीं, बट रेगुलर ड्राइंग का केस है, किसका केस है, रेगुलर का। तो एवरेज पीरियड मेन है, एवरेज पीरियड का फॉर्मूला आपको पता ही है, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। आओ सर देखते हैं, पहली ड्राइंग यहां थी, ये थी फर्स्ट ड्राइंग, फर्स्ट, और ये है इस बार लास्ट, है ना, ये लास्ट है। अब आप देखो फर्स्ट ड्राइंग ये थी, कितने मंथ लेफ्ट है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक देखना है, कहां तक देखना होता है, 31 मार्च तक, पूरे 12 महीने। लो जी, पूरे 12 महीने प्लस पूरे 12 महीने, ठीक है। और लास्ट ड्राइंग जनवरी में हुई थी, क्योंकि जनवरी में था बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, तो जनवरी, फरवरी और मार्च ये बचते 3 महीने, डिवाइड बाय 2, तो 15 बाय 2, यह आता है 7.5। कितना आता है बच्चे, 7.5। यानी कि अगर मैं क्वार्टरली चलूं बिगिनिंग को लेके, तो ये आप आराम से देखो तसल्ली से, कोई जल्दबाजी नहीं। पहली ड्राइंग यहाँ थी क्वार्टर में, पहले क्वार्टर बिगिनिंग में, और ये लास्ट क्वार्टर बिगिनिंग में, क्वार्टर की बिगिनिंग जनवरी से थी, यहाँ पे अप्रैल से थी, ठीक है। मैंने हर बार एरो बना दिया। तो यहां से देखें तो 12 महीने बचते हैं, यहां से यहां तक देखें तो 3 महीने बचते हैं, तो ये आ गया 7.5। तो इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, टोटल ड्राइंग सेम फॉर्मूला 40,000, इंटरेस्ट कितना है 15%, इस बार एवरेज कितनी आई 7.5 डिवाइड बाय 12। तो आओ सॉल्व करते हैं फटाफट, सॉल्व 40,000 मल्टीप्लाई बाय 15% इंटू 7.5 डिवाइड बाय 12, तो ये आता है 3750। ये अमाउंट आता है जी रुपी 3750। ये आपका आंसर। ये था बिगिनिंग का, क्या था बच्चे, बिगिनिंग। ना अगर इसको अब हम मिडल से करें, इन द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, मिडल, तो मिडल के केस में कैसे बन जाएगा, ये देखो चार्ट में चेंज नहीं कर रहा, ये देखो आपके सामने है, ये 15 अप्रैल, सॉरी मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, यानी कि अब आपने चार्ट यही रहने दो, ये क्वार्टर 1 था,
सिर्फ ये रब कर रहे हैं। ये क्वार्टर। अब मिडल के केस में कैसे सॉल्व करते हैं? इंटरेस्ट का पॉइंट हटा रहा हूं, एवरेज पीरियड भी डाउन दोबारा निकलेगा। मिडल के केस में, मिडल का केस है। अब आपने विड्रॉ जब किया मिडल में किया, कहाँ किया? मिडल। अप्रैल पूरा खत्म, अब यहाँ ये 15 मई को किया, यहाँ पहला विड्रॉ यहाँ था 10,000 का 15 मई को, फिर अगला विड्रॉ यहाँ 15 अगस्त को, यहाँ विड्रॉ 10,000, फिर अगला विड्रॉ यहाँ 15 नवंबर को, फिर अगला विड्रॉ 15 दिसंबर को। ये 15 समझ आ रहा है क्यों किया? अप्रैल पूरा खत्म, आधा मई खत्म, फिर ये जुलाई पूरा खत्म, आधा अगस्त खत्म। ऐसे किया तो 4 बार ही विड्रॉ है, तो ये अमाउंट तो सेम ही रहेगा। 40,000 हुआ तो 4 बार ही है, बट एवरेज कैसे निकले? देखो, अब ये थी इस बार फर्स्ट ड्राइंग, ये थी फर्स्ट, और ये थी इस बार लास्ट ड्राइंग, है ना। तो टाइम गैप देखो, 1.5 महीना छोड़ दो जो बीत चुके हैं, 1.5 मंथ छोड़ दो, तो 12 मंथ में से 1.5 इग्नोर कर दो, ये 12 में से ये पूरा बनता है 12 महीने का। 31 मार्च तक पूरा 12 महीने का साल होता है, उसमें से 1.5 महीने बीत चुके हैं। पहली ड्राइंग 1.5 महीने बाद हुई है, तो कितना टाइम लेफ्ट है? 10.5 मंथ। ये बचे 1.5 महीना बीत गया, अप्रैल से लेकर 15 मई तक 1.5 महीने बेकार हो चुके हैं, तो 1.5 महीना अच्छा हटा दो, 12 में से 1.5 गए, 1.5 गए, 10.5 बचे। अब वो यहाँ पे देखो 15 मई को लास्ट ड्राइंग थी, तो 15 मई से 31 मार्च तक, यहाँ तक 15 मई से 31 मार्च, तो ये बनते हैं आधा महीना और एक पूरा, यानी कि 1.5 महीना यहाँ आ गया, वो 1.5 यहाँ आ गया, डिवाइड बाई 2, तो ये 12/2 दैट इज 6। ये कितना बनता है? 6। कितना बचता है? 6। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा? टोटल ड्राइंग 40,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% इंटू 6/12, तो 40,000 का 15% ये आता है 6,000। 6,000 का आधा कर देते हैं तो ये आ जाता है 3,000। तो ये आपका मिडल ऑफ ईच क्वार्टर हो गया, ये आपका मिडल ऑफ ईच क्वार्टर ड्राइंग होगी। अगर एट द एंड करें, अगर एट द क्या करें? थर्ड केस, एट द एंड देखें, एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो एंड ऑफ ईच क्वार्टर कैसे करें? ये लो, यहां जून हो जाएगा, ये 1 अगस्त, ये 30 सितंबर हो जाएगा, ये वापस 1 नवंबर लिख दो, ये कर दो 31 दिसंबर, ये 1 फरवरी कर दो, ये कर दो 31 मार्च। तो अब आपका ये जो है आपकी जो ड्राइंग्स है इस बार यहाँ है, ये 10,000 यहाँ, फिर 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, फिर 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, फिर 10,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ड्राइंग्स फिर से 4 बारी हुई है, 1 2 3 4, 4 बारी, तो ये तो सेम रहेगा। इंटरेस्ट का पॉइंट चेंज हो जाएगा, एवरेज पीरियड भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। कैसे करें? इस बार ये फर्स्ट ड्राइंग है और ये इसकी लास्ट ड्राइंग है, तो फर्स्ट ड्राइंग 30 जून को ये एट द एंड ऑफ द क्वार्टर, एट द एंड ऑफ द क्वार्टर। तो क्या करें? 3 महीने खत्म हो चुके हैं जी, 3 महीने खत्म, अप्रैल भी खत्म, मई भी खत्म, जून भी खत्म, तो पूरे साल होता है 12 महीने का। इसमें से 3 महीने गए, तो 12 में से 3 महीने गए, बचे 9 महीने। पहली ड्राइंग के बाद जो टाइम लेफ्ट है वो 9 मंथ, और लास्ट ड्राइंग 31 मार्च को है, तो ये तो 0 रहा, तो ये 9/2 दैट इज 4.5। तो इंटरेस्ट कैसे आया? इंटरेस्ट आपका आया टोटल ड्राइंग 40,000 इंटू 15% इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, तो 40,000 इंटू 15% 6,000 इंटू 4.5 डिवाइड बाई 12, तो ये आता है 2250। लो जी, क्वार्टर के केस भी खत्म। ये था क्वार्टर के केस में, ठीक है जी। तो आपने 10,000 रुपये विड्रॉ किए थे पर क्वार्टर, बिगिनिंग मिडल और एंड, ये भी आपने सॉल्व कर लिया। तो ये बच्चे आपने रेगुलर ड्राइंग का मंथली वाला केस भी कर लिया और क्वार्टरली वाला केस भी कर लिया, ठीक है जी। तो ये आपका रिवीजन था संडे का। कई बार क्या होगा क्वेश्चन में, ध्यान से सुनना, कई बार जो पार्टनर है वो विड्रॉ करते हैं बिगिनिंग में, लेकिन 6-6 महीने के लिए करते हैं।
तो उन्होंने क्या किया होगा, जैसे बिगिनिंग में किया मंथली, तो अप्रैल में जून जुलाई अगस्त सितंबर तक किया, उसके बाद विड्रॉ ही नहीं किया, बट इंटरेस्ट पूरे साल का लगेगा क्योंकि बुक्स जो है वो क्लोज कहाँ तक हो रही है, मार्च तक। तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप, उसने 1 अप्रैल 1 मई 1 जून ऐसे विड्रॉ किया होगा, बट सितंबर तक किया होगा। तो फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग कैसे नापोगे, फर्स्ट ड्राइंग बिगिनिंग के केस में थी 1 अप्रैल की, 6 महीने तक लगातार विड्रॉ किया, तो लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर की होती होगी। तो वहां से आपको कैलकुलेशन आती है कि एवरेज पीरियड कैसे निकालना है। तो फिलहाल कंफ्यूज मत होइएगा, नेक्स्ट क्लास जब मैं स्टार्ट करूंगा, नेक्स्ट क्लास में यानी कि मंडे को हम नया टॉपिक ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। मंडे को हम जो टॉपिक ले रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ले रहे हैं, और आपको जो असाइनमेंट मैं देने वाला था वो आप शुरू कर दीजिएगा, और आपको असाइनमेंट जो है वो मिल चुका होगा। असाइनमेंट के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं, टोटल 21 क्वेश्चन हैं असाइनमेंट के अंदर, जिसमें ड्राइंग्स के क्वेश्चंस नहीं हैं। तो जहां कोई दिक्कत परेशानी आए उसे आप छोड़ दीजिएगा क्वेश्चन को, वो मैं फिर क्लास में आपको सोल्यूशन बना के दिखाऊंगा, वीडियो के थ्रू भेजूंगा, बट आप असाइनमेंट जरूर कर लेना, ठीक है जी। असाइनमेंट 21 क्वेश्चन हैं, जितना अभी तक क्लास में आपने किया वहां तक का। तो मिलते हैं आपसे मंडे को विद द न्यू टॉपिक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ, मजेदार टॉपिक, चटपटा टॉपिक, जबरदस्त वाला टॉपिक। क्लास ध्यान से देखिएगा, संडे वाली जो आपने देखी ली, अब मंडे वाली क्लास का वेट कीजिएगा, जबरदस्त टॉपिक के साथ आएंगे। मिलते हैं जी आपसे मंडे को सेम टाइम फिर से वीडियो क्लास पे। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और असाइनमेंट करते रहिए। और प्लीज पेरेंट्स अपने बच्चों पे भी जरा ध्यान दीजिए और देखिए कि ये पढ़ रहे हैं, टाइम पे असाइनमेंट कर रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा इनिशिएटिव आप भी दिखाइए, हम तो कर ही रहे हैं मेहनत, आपको भी देखना पड़ेगा कि बच्चा आपका प्रैक्टिस कर रहा है कि नहीं। तो प्लीज 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 अगर कोई डाउट लगता है किसी बच्चे को लेकर किसी पेरेंट को, तो प्लीज आप कॉल कर सकते हैं, सभी बच्चों के पास मेरा नंबर है, आप उनसे ले सकते हैं। मिलते हैं जी आपसे बाद में नेक्स्ट क्लास मंडे।